हरतालिका तीज व्रत कथा लंबी एवं विस्तृत। प्रस्तावना। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। ये व्रत विशेष रूप से सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है। इस व्रत की कथा माता पार्वती और भगवान शिव के दिव्य मिलन से जुड़ी है। कथा का आरंभ। बहुत समय पहले हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने बचपन से ही भगवान शिव को अपने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार कर लिया था। वे दिन रात केवल शिव का ध्यान करती और तपस्या में लीन रहती। धीरे धीरे उन्होंने कठोर व्रत और तप करना शुरू कर दिया। पहले वे केवल एक बार भोजन करती, फिर केवल फल फूल पर रहने लगी, फिर केवल पत्तों पर, और अंत में उन्होंने निर्जला उपवास शुरू कर दिया। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। पिता का निर्णय। उधर उनके पिता हिमवान अपनी पुत्री की तपस्या देखकर चिंतित हो उठे। उन्होंने सोचा, शिव तो तपस्वी हैं, जटाधारी हैं, भस्म रमाए रहते हैं। मेरी पुत्री को ऐसा पति मिलना चाहिए जो वैभवशाली हो, जैसे विष्णु। इसलिए उन्होंने पार्वती का विवाह भगवान विष्णु से तय कर दिया। पार्वती का दुख। जब पार्वती जी को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुईं। उन्होंने अपनी सखी को बुलाकर कहा, सखी, मेरे पिता मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरा विवाह विष्णु जी से करना चाहते हैं, परंतु मैंने तो जन्म जन्मांतर से केवल महादेव को ही अपने पति के रूप में चुना है। अब मैं क्या करूं? सखियों का सहयोग। उनकी सखी बोली, देवी, आप चिंता मत कीजिए, हम आपको यहाँ से ले चलेंगे। वहाँ आप स्वतंत्र होकर तपस्या करें और शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करें। योजना के अनुसार उनकी सखियां उन्हें वन में ले गईं। वहीं उन्होंने रेत से शिवलिंग बनाकर कठोर तपस्या आरंभ की। इसी घटना के कारण इस व्रत का नाम पड़ा हरतालिका। हरित अर्थात हरण करना, सखियों द्वारा पार्वती का हरण। आलिका अर्थात सखियां। कठोर तपस्या। वन में पार्वती जी ने निर्जल व्रत रखा और रेत के शिवलिंग की पूजा की। वो पूरी रात जागकर ओम नमः शिवाय का जाप करती रहीं। उनका एक ही संकल्प था, हे प्रभु, मैं केवल आपको ही पति के रूप में चाहती हूँ। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पूरी प्रकृति भी उनके साथ साधना करती प्रतीत होती थी। भगवान शिव का प्रकट होना। अंततः उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, देवी पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब से तुम मेरी अर्धांगिनी होगी। तुम्हारे इस व्रत को जो भी स्त्री श्रद्धा और निष्ठा से करेगी, उसे अखंड सौभाग्य और सुखमय दाम्पत्य जीवन प्राप्त होगा। विवाह। इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पवृष्टि की, अप्सराओं ने नृत्य किया और चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी। इस प्रकार पार्वती को उनका मनचाहा वर प्राप्त हुआ। महत्व और परंपरा। तब से ये परंपरा चली आ रही है कि भाद्रपद शुक्ल तृतीया को स्त्रियां ये व्रत करती हैं। इस दिन महिलाएं निर्जल व्रत रखती हैं। रेत का शिवलिंग बनाकर शिव पार्वती का